हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक मैथ्स के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत डाउट हैं कि ना बेसिक मैथ्स में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पेपर बनेगा। क्योंकि जो सीबीएसई है उसका पेपर समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने नंबर स्कोर नहीं होते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्कोर करना है, ठीक है, वो भी बेसिक मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है सोर्स टू रेफर, ठीक है, कि बच्चों को पढ़ना कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहला सोर्स क्या है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो सीबीएसई बोर्ड इशू कराते हैं बुक, वो, ठीक है। अब उसके बाद है पीवाईक्यू के पेपर्स करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आरडी शर्मा की बुक करनी है और आरएस अग्रवाल की करनी है, ठीक है। टाइम बचता है तो, अदरवाइज टाइम नहीं बचता है तो आप यहाँ तक भी करके जा सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को टॉप करना है, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए, 80 आउट ऑफ 180, तो उनको आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल करके जानी है, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तक भी करें तो भी इनफ होगा। क्लियर। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्वेरी क्लियर कर दी है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन उठाया वो कर लिया बुक में से, एक एक्सरसाइज में से, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। विथ एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं। और मैथ्स में तो मैं यही कहूँगी कि जितने क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चन उतने ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हाउ टू रिवाइज इजीली। अब भाई पूरे साल पे पपन ने बुक तो पढ़ ली, ठीक है। अब आरडी शर्मा भी आप बोलोगे मैम पढ़ लिया, पर अब रिवाइज कहाँ से करें। रिवाइज करें भी तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर है कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो रिवाइज आप इस तरीके से करिए कि आपने एक चैप्टर प्रॉपर उठा लिया, ठीक है, उसको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, उसके फॉर्मूले भी कर लीजिए और अदर बुक में से उसके क्वेश्चन ढूंढ के आप वो भी कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आप पूरे डे में से अपना कुछ 2 से 3 घंटे निकालिए, उसमें आप उसको रिवीजन करिए। ऐसे करने से आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि कौन से पीवाईक्यू के क्वेश्चन के पेपर जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है। अब कैसे करें, कौन से वाले करने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो ध्यान रखना वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जो जो इस बार आपके सिलेबस में टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ओनली वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो केवल वही करना जो आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट, मैं तो कहूँगी अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। और जो पेपर, एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं ये क्लियर कर दूं कि जो अभी बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं कि आपको है ना ये पेपर है, आपका पेपर में लगेगा, यही एग्जैक्ट पेपर आएगा, और कहीं बच्चे उस बात को मान लेते हैं, सारी प्रिपरेशन को साइड में रख के ओनली वही पेपर करके जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को भी कीजिए, और हाँ, आप वो पेपर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको सॉल्व करके भी जाइए, बट प्लीज़ उस पर डिपेंड रह के मत जाना, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, वो पेपर दे देंगे, आप उसी पे डिपेंड होके जाएंगे तो पेपर में आप ही रोएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रेडी करके फिर पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद अब है डेली कितने आवर्स आपको रिवीजन करना है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि भाई अब ना, क्योंकि इस बार जो मैथ्स का पेपर आ रहा है वो 21 मार्च को बिल्कुल एंड पेपर ही आपका मैथ्स का आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत ऐसे पेपर आ रहे हैं, तो अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उस पेपर का पढ़ें या फिर मैथ्स पढ़ें। तो देखिए, आपको सबको लेके साथ में चलना है, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश का पेपर है, 3 दिन का गैप है, तो आप 2 दिन या 3 से 4 दिन का जितना भी गैप है, 2 दिन आप जो पेपर से 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट को करना है, उससे पहले आपको ओनली मैथ्स करनी है, ठीक है। और जिस पेपर में लंबा गैप है 5 से 6 दिन का या 4 दिन का, तो डेली बेसिस पे आपको 2 घंटे निकालने हैं और उसमें अपने मैथ्स का रिवीजन करना है, ठीक है। मैथ्स का लिंक बिल्कुल नहीं तोड़ना, अगर टूट गया तो आप लोगों को ही बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैथ्स को अपन लर्न नहीं कर सकते। बार बार यही चीज़ पे फोकस करती हूँ कि मैथ्स रट के नहीं जानी है, आपको समझ के जानी है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट क्वेरी है कि भाई ज़ीरो प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट अब कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अब भाई जिन बच्चों ने पूरे साल मज़े किए हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो अब वो घर बैठ के केवल यही सोच रहे हैं कि अब हम मैथ्स को कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स को उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगी कि मैथ्स को आपको सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक बताई है, फर्स्ट स्टेप पे तो आपको कंप्लीट यही करनी है। ठीक है, सेकंड पे आपको एग्जाम्पलर या फिर आपको PYQ के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ओसवाल के सैम्पल पेपर की जो बुक मार्केट में इशू हुई है, आप उन बच्चों को मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व कीजिए और पूरी की पूरी NCERT बुक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तो लास्ट क्वेश्चन था, बता दिया। तो मैंने सारे स्टूडेंट की क्वेरी क्वेश्चन पे लिख के बेस पे आपको पूरा समझा दिया कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अगेन मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी कि आप उल्टे सिल्टे पेपरों पे नहीं आएंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।